हाय स्टूडेंट्स, और आज हम सबसे आसान चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अमाइन, जिसे 6-7 नंबर के आते हैं। अब बहुत आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज़ अमाइन क्या होता है ये देखिए। NH3 क्या होता है? अमोनिया, ठीक है ना। अगर अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा के कोई एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप आप लगा दीजिए, ठीक है ना। एराइल ग्रुप आप यहाँ एल है, अगर एराइल ग्रुप आप लगा दीजिए, वही क्या होता है? डेरिवेटिव हो जाता है, यानी उससे मिलकर बना हुआ। जैसे देखिए NH3 होता है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है और CH3 को जोड़ा गया है, CH3NH2 1 डिग्री अमाइन। अच्छा, वो डिग्री हम कैसे पहचानेंगे कि इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन जुड़ा है, 1 डिग्री अमाइन RNH2। फिर एक बार हटा के ये डाल दिया गया है, एच हटाया गया है और इथाइल डाला गया है, तो देखिए एक इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो 2 डिग्री अमाइन। फिर एक बार हम फिनाइल जोड़ दे रहे हैं, तो एक कार्बन इधर, एक फिनाइल ग्रुप यानी कार्बन वाला ग्रुप तो है ही वो इधर, और एक कार्बन वाला ग्रुप इधर, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगी। दूसरी चीज़ आते हैं एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, समझना बहुत ध्यान से। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल चेन होती है, बेंजीन रिंग जिसके अंदर नहीं होती है, तो नॉर्मल RNH2 तो R एल्काइल ग्रुप या ओपन चेन होती है, वो एलिफैटिक कहते हैं। एरोमेटिक सबको पता है, एरोमेटिक क्या होती है आपका RPH, और पीएच कैसा होता है आपको सबको पता है। पीएच का मतलब ये बेंजीन होती है, तो अगर कोई बेंजीन ग्रुप है तो वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है, ये आपको ध्यान देना है। स्ट्रक्चर आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइन क्या होता है, आप खुद यहाँ से देख सकते हैं ना, ये स्ट्रक्चर है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा? 4, ये sp3 हो जाएगा, जिसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। भाई ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसा? देखो पिरामिड जैसा है, पिरामिड, तो पिरामिडल शेप का हो जाएगा, ठीक है ना। 108 डिग्री इसका क्या होता है आपका? 108 डिग्री तकरीबन एंगल होता है, ड्यू टू लोन पेयर और नाइट्रोजन, ठीक है ना। अच्छा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसलिए ये बेस जैसा एक्ट करता है। आधे प्रिपरेशन पे इंपॉर्टेंट है। पहला अमीनोलाइसिस। इसमें क्या होता है? ब्रेकिंग। आप RX बॉन्ड को ब्रेक करते हो NH3 मॉलिक्यूल से। यहाँ पे देखो, ये RX है, एल्काइल हैलाइड है, और ये NH3 मॉलिक्यूल है। ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, और डोनेट करता है तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या बन जाएगा आपका? सीधा RNH2 बन जाएगा। इसी तरीके से आप बनाते जाएंगे, तो पहले 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और कहाँ तक जाएगी? क्वाटरनरी ना। क्वाटरनरी का मतलब क्या है? 4 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज हमको डालना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो पाए। तो ये पुअर मेथड होता है, क्योंकि इसमें मिक्सचर फॉर्म देखो, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री है, क्वाटरनरी भी है, तो बहुत सारे मिक्सचर फॉर्म होते हैं, इसलिए पुअर मेथड है। दूसरा मेथड क्या होता है? ये आपका वही सेम चीज़ है, RO, मान लो ये ROH है, ROH, ठीक है ना, एल्कोहल आपका है, यहाँ Al2O3 है या NH3 दिया हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन, ये पूरा OH ग्रुप यहाँ से हटेगा और NH2 ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक और होगा, एक और होगा, एक और होगा, लेकिन यहाँ पर जो है क्वाटरनरी नहीं बनता है। बस इतना ध्यान देना कि यहाँ पर क्वाटरनरी नहीं बनेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत बड़ा ग्रुप है, ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ खाली ध्यान रखना है कि अगर NH3 को आप एक्सेस में ले लें, भाई NH3 को आप एक्सेस में ले लें, तो 1 डिग्री अमाइन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रिपरेशन का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसे कैसे होगा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका बहुत सारा सबका रिडक्शन करवा देंगे, और रिडक्शन का मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डाला हुआ है रिडक्शन का अंदर, ठीक है ना। ये आप रिडक्शन को देखेंगे ध्यान से, तो रिडक्शन को मैंने इसमें एल्डिहाइड कीटोन वाले में डाला हुआ है, फिर से एक बार बता देता हूँ रिडक्शन वाला, ठीक है ना। तो ये LiLH4 होता है, ये NaBH4 होता है, ठीक है ना। LiLH4 में क्या होता है? ये 3p1 से होता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। ये सबको रिड्यूस कर देता है, पोलर पाई बॉन्ड को, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन वाला कोई होगा उससे अल्कोहल बना देगा, बाकी नाइट्रोजन वाला होगा या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला होगा इससे अमाइन बना देगा, ठीक है ना। और ये जो NaBH4 होगा सिर्फ इन्हीं लोगों को रिड्यूस करता है, सिर्फ इन्हीं लोगों को रिड्यूस करेगा। दोनों में खास बात क्या होती है कि ये कार्बन कार्बन वाले डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ। RC डबल बॉन्ड Cl है, ये अल्कोहल में बन गया, LiLH4 भी कर देगा, NaBH4 भी कर देगा, और मेटल वाला भी कर देगा, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोटो भेज दूंगा, ये ऑलरेडी वहाँ आप एल्डिहाइड कीटोन वाले में पढ़ सकते हैं रिडक्शन को, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, देखो NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है, तो आप ये डाल दीजिए, चाहे मेटल डाल दीजिए, चाहे SNHCl डाल दीजिए, या FeCl डाल दीजिए, सबसे क्या बन जाएगा? NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये एनिलीन बन जाएगा, ठीक है ना। लैब मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड है। साइनाइड की बात करते हैं, वही सेम चीज़ अगर आप डाल दीजिए, LiLH4 डाल दीजिए, या SNHCl, ये भी 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बॉन्ड आपका है डबल बॉन्ड, ये पूरा टूट जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो 1 डिग्री अमाइन फॉर्म होगा। आइसोनाइट्राइल में क्या होता है? वही सेम चीज़ होगी, लेकिन इस बार देखिए R के इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ R है, 2 डिग्री अमाइन। इतना ध्यान देना है कि साइनाइड से 1 डिग्री बनता है, लेकिन आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री बनता है, ये ध्यान आपको देना है।
अमाइड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी अभी। अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, तो LiLH4 लेंगे या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आती है तो 1 डिग्री अमाइन फॉर्म होता है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइम वाला अभी हमने देखा था, ऑक्साइम को LiLH4 लेकर आएंगे तो ऑक्साइम भी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका OH यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड NH2, ये ठीक है ना। ऑक्साइम का ध्यान देना है कि क्या हो जाता है, ठीक, C डबल बॉन्ड N कन्वर्ट हो जाता है, CNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस में भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं भाई, NC वाला क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, ठीक, और इधर आपका एसिड बन जाएगा। और ये मान लो ये कोई दिया हुआ है तो इसमें भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ये भी RNH2 बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड की बात करते हैं तो ग्रिग्नार्ड में भी क्या होता है, बहुत इजी है ग्रिग्नार्ड वाला। RMgx से क्या मिलेगा, R माइनस मिलेगा और यहाँ से क्या है, NH2 पर प्लस होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी EN क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो R माइनस NH2 प्लस, तो RNH2 यहाँ से बन जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपको VIP एरिया है, ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या क्या होता है मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए पहली चीज़ क्या होता है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है 1 और 2 पे है तो थैलिक एसिड होता है, और अगर 1 2 पे ऐसा एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड होता है, और अगर एनहाइड्राइड ना होकर ये अमाइड हो तो थैलामाइड होता है। होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, ये आपको दिया हुआ है आपका थैलिक थैलामाइड दिया हुआ है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको दी हुई होंगी ना, इतनी सारी चीज़ें, तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन होता है, ठीक, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के ऊपर देखिए ये नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन होता है, देखो नाइट्रोजन मोर EN होता है, ध्यान से फिर से समझिएगा, नाइट्रोजन मोर EN होता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन क्या होगा, NaOH बेस है तो ये लेकर भाग जाएगा। अब अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है तो निगेटिव चार्ज आया है तो R और Cl में R पर पॉजिटिव होगा तो ये R पर अटैक करेगा, और जैसे ही R पर अटैक करेगा तो Cl यहाँ से निकल लेगा, SN2 रिएक्शन। अब ये ऐसा बन गया है, अब हम पानी लेकर आएंगे, पानी लेकर आएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, तो ये देखिए क्या बन गया आपका OH यानी एसिड बन गया। और यहाँ से क्या अलग हो गया, देखिए RNH2 अलग हो गया, तो 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि एलिफेटिक अमाइन होगी, यहाँ पर ये जो अमाइन होगी एलिफेटिक होगी, एरोमेटिक नहीं होगी। रीज़न क्या है एरोमेटिक ना होने का, अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल देखो, अगर ये एरोमेटिक होता, खुद सोचो, अगर ये एरोमेटिक होगा, RCl यहाँ पर देखिए, अगर RCl ये एरोमेटिक होता तो क्या ब्रेक हो पाता, भाई ये ब्रेक हो ही नहीं पाता अगर एरोमेटिक होता, तो एरोमेटिक यानी एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि क्यों फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये हमने RCl की जगह एरोमेटिक वाला ले लिया। अब बताओ, खुद सोचो यार, अगर ये एरोमेटिक है, अगर ये एरोमेटिक है, बॉन्ड टूट पाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं टूट पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका रेजोनेंस होता है, और टूट नहीं पाएगा तो ये बन नहीं पाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। अगली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको भी VIP कैटेगरी में डाला जाए, ठीक है ना, VIP कैटेगरी में इसको भी डाला जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के फिक्स होते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, पहली चीज़ में क्या ध्यान रखना है, अमाइन फ्रॉम अमाइड, अमाइड से अमाइन फॉर्मेशन होता है, अभी देखेंगे, ठीक है ना। जैसे पहले इसको देख लो, ये क्या CH3C डबल बॉन्ड दो NH2, ये क्या होता है, मान लो ये कितने कार्बन का है, 1 2 कार्बन का है, यहाँ पर हम Br2 NaOH लेकर आए हैं, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप गायब हो जाता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप गायब हो जाता है, तो क्या बचा, CH3NH2, 2 कार्बन से कितना कार्बन बन गया, 1 कार्बन। इसी तरीके से इससे क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O गायब हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखना, देखो अमाइड प्लस एथेनॉलिक या इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaOH या Br2, ठीक है ना, Br2 और NaOH है, तो NaOH 4 मोल होता है, ये ध्यान रखना है आपको, NaOH कितने मोल होता है, 4 मोल। क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है, क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट खाली ध्यान देना है। इंटरमीडिएट क्या क्या होता है, ये दोनों इंटरमीडिएट आप डायरेक्ट रख लेना, ये दोनों इंटरमीडिएट आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली रिएक्शन क्या होती है, श्मिट रिएक्शन, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ। देखो S से सल्फ्यूरिक एसिड, C से कार्बोक्सिलिक एसिड और H से हाइड्राजोइक एसिड, नाम में ही है। देखो ये सारे चीज़, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका हाइड्राजोइक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इससे क्या बन गया, अमाइन बन जाता है। इतना आपको नाइट्रोजन गैस और CO2 गैस ध्यान देना है, बस इतनी चीज़। कर्टियस रिएक्शन क्या होती है, RC डबल बॉन्ड O Cl है, ठीक है ना, NaN3 आपका दिया है तो क्या बन जाता है, आपको डायरेक्ट क्या बना देता है, RNH2 बना देना है, बस इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे आते हैं,
फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या होता है, फिशी स्मेल होती है। अमाइन सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सॉल्युबल। देखो लोअर वाले क्या होंगे, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई कम वाले होंगे छोटे से तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए ये क्या होते हैं, ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाता है, एल्काइल पार्ट कार्बन वाला पार्ट बढ़ता जाता है, और कई बार बताया जा चुका है कार्बन वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन वाला वो क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अमाइन की बात करते हैं यहाँ पर कि 1 डिग्री अमाइन में जो आपका दो हाइड्रोजन है, देखो दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पर है ही नहीं, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि इसके अंदर दो हाइड्रोजन, 1 डिग्री अमाइन में दो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये चीज़। अच्छा, सॉल्युबिलिटी अल्कोहल और अमाइन में अल्कोहल की ज़्यादा होगी क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इतना आपको ध्यान देना है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ठीक। तो 1 डिग्री अमाइन का ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें देखो ब्रांच कम होगी, इसमें ब्रांच ज़्यादा है, इसमें भी ब्रांच ज़्यादा है। एल्कोहल का ज़्यादा होता है अमाइन से क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक कैरेक्टर अमाइन का। देखिए ध्यान से, बेसिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आप कितना लोन पेयर डोनेट करते हैं, कितना लोन पेयर डोनेट करते हैं। यहाँ पर देखिए RNH2 एलिफेटिक वाला दिया है, एलिफेटिक क्या यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अकेला है, फ्री है तो आसानी से डोनेट कर देगा। जबकि इसमें एरोमेटिक वाले में ध्यान से देखिएगा, एरोमेटिक में क्या है, नाइट्रोजन पे रेजोनेंस है, भाई ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस कर रहा है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो क्या वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो ये इसलिए इसका बहुत कम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही का मतलब बहुत ज़्यादा, एक आध नंबर का जरूर आएगा। बेसिक नेचर देखते हैं, एक तो आपका दिया है NH3, एक दिया है RNH2। तो R क्या होता है, प्लस I ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन को ये देगा तो ये अमीर बन जाएगा, तो ये आसानी से दे ले जाएगा, इसलिए प्लस वाला अमीर बनाता है और ये बेसिक नेचर इसका ज़्यादा होता है। अगर गैसियस फेज है, आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 डिग्री से ज़्यादा, 2 डिग्री से ज़्यादा, 3 डिग्री। इक्वस फेज का ये अक्सर पूछा जाता है, ध्यान देना, जब आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाए कि भाई इक्वस फेज आपका दिया हुआ है और आपका R ग्रुप CH3 है 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। अगर CH3 ग्रुप है 213 और अगर आपका बड़ा ग्रुप है एथाइल ग्रुप है तो 231। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो स्टार लगाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा कि अगर इक्वस, लेकिन ज़रूरी है इक्वस जब देगा तब। अब ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, एराइल में और अमोनिया में कौन ज़्यादा होगा, भाई अमोनिया वाला ज़्यादा होगा, ठीक है, ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं। ये देखिए रिएक्शन की बात करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। तो मैंने पहले ही बताया था ये बेस होता है, अगर एसिड लेकर आएंगे क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। ये बेस होता है, ये भी एसिड लेकर आएंगे तो साल्ट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद बात आते हैं रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, ऑलरेडी देख चुके हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे कैसे होता है। RNH2 आएगा, ये R फिर से जुड़ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री क्वाटरनरी वाला, ठीक, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसाइलेशन। एसाइलेशन में होता क्या, देखो एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन है, एसिड क्लोराइड लेकर आएंगे या एनहाइड्राइड लेकर आएंगे तो अमाइड बनेगा कैसे, देखो RNH2 आपको दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl है, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक। हमें करना क्या, यहाँ से Cl लिविंग ग्रुप है हटा दो, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है हटा दो, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है हटा दो, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट को खाली बचाओ, तो उससे RNH2 ऐड कर दो, इतनी कहानी है। यानी जो लीव कर रहा है उसका हाइड्रोजन जोड़ दो, भाई देखो जो लीव कर रहा है उसको हटाओ, यहाँ से क्लोरीन लीव कर रहा है, यहाँ से ये वाला पार्ट लीव करेगा, यहाँ से ये वाला पार्ट लीव करेगा, बस इतनी सी बात है ना, ये आपको ध्यान देना है। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, देखो एक 3 डिग्री, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर कोई हाइड्रोजन है नहीं तो क्लोरीन किसके साथ जाएगा, क्लोरीन किसी के साथ नहीं जा पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। अगला VIP एरिया आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, कार्बाइल अमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें करना क्या है, देखो पहली चीज़ होता क्या है इसमें कि सबसे पहला आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन। भाई देखो 1 डिग्री होना चाहिए, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ये टेस्ट देते हैं, दोनों टेस्ट देते हैं। होता क्या है, देखो RNH2 है, R कुछ भी हो सकता है, एलिफेटिक एरोमेटिक, फिर भी कह रहा हूँ। क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन करते हैं KOH क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड। देखो RNC आइसोसाइनाइड, जिसे कार्बाइल अमाइन कहते हैं, ठीक है ना। वेरी बैड स्मेल, पंजेंट स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देते हैं, इंटरमीडिएट आपका कार्बीन बनता है, ठीक है ना, कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। फिर एक बार बोल रहा हूँ कि एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, कि 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, चाहे जैसा होना चाहिए, ठीक, ये चीज़ है। अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है, बनता क्या है, क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। 1 डिग्री अमाइन है, जब HNO2 से रिएक्ट करता है क्या बनता है, डाइअज़ोनियम। डाइअज़ोनियम में जब पानी डालते हैं तो एल्कोहल बन जाता है, और ठीक है, डाइअज़ोनियम कैसा होता है, ये देखिए डाइअज़ोनियम ऐसा होता है, RN2Cl। तो R ग्रुप यहाँ से R+ अलग हो जाता है, ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई आपका, ये ध्यान देना है, ठीक।
अगर ये आपका ये तो हो गया, अगर 1 डिग्री का आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन में क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन जब रिएक्शन करता है इसके साथ तो आपका ये बनाता है, 2 डिग्री अमाइन ऐसा बनाता है। 2 डिग्री अमाइन में आपको ये देखना है कि येलो ऑयली लिक्विड बनता है, लिबरमैन नाइट्रो टेस्ट येलो ऑयली लिक्विड बनता है। यानी हमने कहा 1 डिग्री वाला क्या बनता है, डायज़ोनियम बनता है, 2 डिग्री वाला क्या बनता है, येलो ऑयली लिक्विड बनता है, जिसे कहते हैं एन नाइट्रोसो अमाइन या लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट बनता है। जबकि आपका 3 डिग्री अमाइन कोई भी टेस्ट नहीं देता भाई, 3 डिग्री में हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कोई भी आपका टेस्ट नहीं देता है, इतना ध्यान देना है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है इसका स्ट्रक्चर, इसे कहते क्या है, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये हो गया स्ट्रक्चर, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है या हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो यही होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। इसमें होता क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को ये अलग करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इससे अलग कर सकते हैं। तो 1 डिग्री अमाइन सॉल्यूबल होता है, 2 डिग्री इनसॉल्यूबल होता है और 3 डिग्री रिएक्शन देता ही नहीं है। इतनी चीज़ें खाली आपको याद रखनी है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पार्ट की तरफ हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, एनिलीन। एनिलीन देखो NH2 मतलब प्लस M ग्रुप होता है, तो या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, देखो Br2 है, CH2 नॉन पोलर है, तो या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। ब्रोमीन बड़ा ग्रुप होता है तो पैरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। लेकिन जैसे ही वाटर डालेंगे, जैसे ब्रोमीन के साथ वाटर डालेंगे, वाटर एक पोलर होता है, रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब सब पे होगा, 2 पे 4 पे 6 पे, तो इंपॉर्टेंट है Br2 के साथ जब ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो आपका रिएक्शन तीनों पे हो जाएगा। इस रिएक्शन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इस रिएक्शन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक। ये चीज़ आपका नाइट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस पे स्टार लगाया है ऑलरेडी। नाइट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। नाइट्रेशन में क्या होता है, देखिए NH2 ग्रुप है, या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। हम यही चीज़ कहते हैं भाई, या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। लेकिन होता क्या है, NH2 एक बेसिक है, लेकिन जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं ये क्या हो जाता है आपका, मेटा डायरेक्टिंग। रीज़न क्या, देखो ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा तो NH3 ग्रुप, और NH3 प्लस ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो अब मेटा ग्रुप बनने लगेगा और 47% मेटा बनेगा। तो आपको पहली चीज़ में याद क्या रखना है, पहली चीज़ की आर्थो मेटा पैरा सब बनता है। देखो तो आर्थो 2% बनेगा, आपका पैरा 51% बनेगा, और आपका क्या होता है, मेटा 47% बनेगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है कि आर्थो 2%, मेटा 47% और पैरा 51%, ठीक। वजह क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सल्फोनेशन कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ का क्या नाम है SO3 या ज्यूटर आयन के फॉर्म में हो जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हर जगह आती है, मैंने बोला था। और अमाइन जो है क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। अमाइन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डायज़ोनियम की बात करते हैं। डायज़ोनियम की बात हो चुकी है, ये क्या है, NH2 है, ये आपका डायज़ोनियम है। तो हम क्या करते हैं, पैरा पे से हाइड्रोजन हटा के यही डायरेक्ट ऐड करते हैं, यानी यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर पूरा आपका बन गया, इसे कहते हैं एजो डाई कहते हैं, एजो डाई कहते हैं। उसके बाद ये चीज़ हो गया, उसके बाद बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आखिरी चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट, ठीक है ना। क्या होता है, देखो सबसे शुरुआत से बोलता हूँ। पहला आपका बेंजीन है, इसके अंदर हमने नाइट्रेशन करवाया, ये रीजन डाल के नाइट्रेशन करवाया, NO2 बन गया। NO2 को नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, ठीक, ये वाला। अब इसके ऊपर हम मेटल प्लस एसिड इसका रिडक्शन करवा देते हैं, तो क्या बन जाता है आपका NH2। ये ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, NO2 से क्या बनता है, NH2। इसे कहते हैं एनिलीन, जो कि 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, NaNO2 जब डालेंगे या आपका नाइट्रस एसिड डालेंगे तो ये क्या बन जाता है, डाइअज़ोनियम बन जाता है, डाइअज़ोनियम बन जाता है, जो कि अनस्टेबल होता है, तो स्टोर नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना। अनस्टेबल होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो अब आइए डाइअज़ोनियम की कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। डाइअज़ोनियम ये होता है, अगर कॉपर और HCl लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये ग्रुप N2Cl वाला ग्रुप चला जाएगा और यहाँ पर Cl ऐड हो जाएगा, ठीक। या फिर HBr लेकर आएंगे तो Br हो जाएगा। तो इसे कहते हैं गटरमैन रिएक्शन, ओनली कॉपर। सुनो, अगर अकेला है तो गटर में है, तो इसका मतलब अगर कॉपर, पहचान पहले इसको पढ़ लेते हैं, Cu2Cl2 अगर लेते हैं तो यहाँ पर भी Cl, यानी ये प्रोडक्ट सब सेम बनेगा, बस नाम अलग है। देखो सिर्फ Cu लिया है गटरमैन, लेकिन इसके साथ Cu2Cl2 लिया है, Cu2 के साथ एक और Cl ले लिया है, तो सैंड मेयर रिएक्शन। साल्ट, अगर हमने साल्ट लिया है तो सैंड मेयर रिएक्शन, और अकेला अगर कॉपर लिया है तो गटरमैन रिएक्शन। दूसरा ये NaI तो I बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, HbF4 इंपॉर्टेंट है। HbF4 क्या, यहाँ पर टेट्राफ्लोरोबोरिक फ्लोरीन बन जाएगा, जिसे बाल्ज शीमन रिएक्शन भी कहते हैं।
डायज़ोनियम के बारे में कुछ खास बात देख लेते हैं। RnH2 1 डिग्री अमाइन है। एलिफेटिक वाला डायज़ोनियम क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, और एरोमेटिक वाला स्टेबल होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है ना। दूसरा N2Cl में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वाटर डालेंगे सॉल्यूबल है, कोल्ड में स्टेबल होता है, ड्राई में डिकम्पोज होता है। और ये क्या है आपका डायरेक्ट फ्लोरीन वाला या आयोडीन वाला डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट हेलोजिनेशन इसका नहीं होता है, तो डायज़ोनियम से हम लोग करवाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है।